स्वागत है आप सभी का ओम सी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की जो श्रृंखला चल रही थी पैसिव वॉइस की, उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों को प्रेजेंट टेंस को लेकर के कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अगर आपको इसकी पहचान जानने की ज़रूरत है तो आप ये समझिएगा, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ठीक है, और ते थे आएगा। और इसमें जो आप इसकी पहचान समझ सकते हैं, उसमें आपका रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लेट्स स्टे होम, हम लोग घर पर ही रहें क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। घर पर ही रहकर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जो भी वीडियो हमारी बने वो आप लोगों के तक जल्द से जल्द पहुंच जाए उसकी नोटिफिकेशन, ठीक है। और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे भी और बच्चे इसको पढ़ सकें। पैसिव वॉइस अगर उनको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप वो आसानी से उसको पढ़ सकें, ठीक है, और समझ सकें, ठीक है। आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस। तो अभी मैंने आपको इसका पहचान बता दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस कहने का मतलब अगर आपको टेंस भी नहीं हो रहा होगा, जो एक्टिव वॉइस रहेगी वो टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कहें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो जब हम इसकी क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें इसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, वाज या वर लगा देंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगेगा ही पैसिव वॉइस में, और बाई लग जाएगा, और आपका जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर आपको जानना होगा तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, ठीक है, प्लस B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका बाई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग इसके देखते हैं चेंजिंग एन असर्टिव सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, पहला हमारा एग्जाम्पल है ही रोट ए लेटर, ठीक है। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है ही रोट ए लेटर, तो हम इसको कैसे बनाएंगे आप लोग देखिएगा। यहाँ पे ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। इसे से स्टार्ट करेंगे, ए लेटर वाज, ए लेटर के अनुसार यहाँ पे वाज लेगा, एक वचन है, रिटन बाई हिम। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगला जो हमारा है दे न्यू इट, तो यहाँ पे दे न्यू इट, तो यहाँ पे हो जाएगा इट वाज नोन टू देम, दे का होता है देम। आप देखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, और जो आपका इसमें ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल को देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सी sang a song, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा सी sang a song, तो ए सांग वाज संग बाई हर, सी का हो जाएगा हर आपका, ए सांग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। सैंग का हो जाएगा संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सिंग, सिंग, सैंग और संग होता है, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो एग्जाम्पल है, ही लव्ड हिज फ्रेंड्स वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी मच जो आया है ये अदर वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको आगे भी लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से इसको बना उठाएंगे हम लोग। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट हो जाएगा हिज फ्रेंड्स, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे मित्र हैं, फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा मित्र। बेयर लव्ड, यहाँ पे बेयर फ्रेंड्स के अनुसार आया है, वेरी मच बाई हिम, ही का क्या हो जाता है, हिम, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। अगले पे आपका चलते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है सी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो यहाँ पे हो जाएगा नथिंग। देखो यहाँ एनीथिंग और नथिंग एक दूसरे के विपरीत हैं ये, ठीक है। नथिंग अपने आप में ही एक नकारात्मक शब्द है, ठीक है। यहाँ पे डिड के अनुसार एनीथिंग आया है, मतलब डिड
यहाँ पे नॉट और एनीथिंग, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। नथिंग अपने आप में ही क्या है, एक नकारात्मक शब्द है। नथिंग अबाउट इट वाज नोन टू हर, ठीक है। यहाँ पे बाई क्यों नहीं लगा, यहाँ पे नोन, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जिनके साथ में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें आपका लाफ आता है, लाफ के साथ में एट लगता है। नोन के साथ में आपका टू लगता है, और उसके बाद में आपका जो रहेगा इंटरेस्ट के साथ में इन, सेटिस्फाइज के साथ में एट। तो इसका जो अगला वीडियो होगा, तो ये टेंस जब ख़त्म हो जाएगा तो हम उसमें देखेंगे, हमारे कुछ अलग से रूल हैं, हम उनको उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा, आप केवल एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है नो बडी कुड डिस्करेज, का मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है। और हिम फ्रॉम परसुइंग हिज पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही कुड नॉट बी डिस्करेज्ड फ्रॉम परसिंग हिज पाथ बाई एनीबडी। नोबडी का होता है क्या, एनीबडी, ये एक दूसरे के विलोम है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है यू डिड नॉट लिसन टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज नॉट लिसनड टू, लिसन के साथ में देखिएगा यहाँ पे टू लगा है, लिसनड टू बाई यू, ठीक है। यहाँ पे यू का यू ही रह जाता है, मी का आई हो गया है, ठीक है। इस तरीके से बनाया गया है, आप बना लीजिएगा। अगला आपका है एक्टिव वॉइस में लिखा गया सी डिड नॉट राइट ए स्टोरी, तो यहाँ पे ए स्टोरी आपने इसको बना दिया सब्जेक्ट, सी को आपने बनाया ऑब्जेक्ट, और डिड नॉट देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया आप लोगों को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जब होगा आपका स्ट्रक्चर, वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका रहेगा, ठीक है। आप अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आराम से आप उसका बना सकते हैं। इस तरीके से आपका रहेगा सी डिड नॉट राइट ए स्टोरी, आप इसको समझ चुके हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपका जो रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने बताया है कि वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका यस नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। यस नो टाइप आप उसे कहेंगे जो जिससे आप किसी व्यक्ति से आप जब प्रश्न करते हैं, जब उत्तर यस या नो में मिलता है उसे हम यस नो टाइप कहते हैं। और जब वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो वही आपके कहलाते हैं WS टाइप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंजिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से जब यस नो टाइप रहेगा तो क्योंकि इसमें जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो आपका DD रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना होगा तो स्ट्रक्चर रहेगा आपका, मतलब डिड जो आपका रहेगा वो हो जाएगा डिड, ठीक है। ये लेकिन ये तो आपका रहेगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में आपका जो रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने डिड लिख दिया था, आप जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाज या वर, ठीक है। वाज या वर प्लस आपका रह जाएगा सब्जेक्ट सब, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा, आप आराम से समझ के आराम से अपना स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है हमारा, डिड ही ब्रेक द विंडो, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा वाज द विंडो, देखिए क्यों यहाँ पे वाज लगा, डिट के अनुसार यहाँ पे वाज आ गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एक्टिव वॉइस में जब आप डिट से स्टार्ट करेंगे, जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो वही वाज या वर आके लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाज द विंडो ब्रोकन बाई हिम, ही के अनुसार यहाँ पे हिम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अंत में आप लगा लीजिएगा। अगला आपका है व्हेयर कुड यू फाइंड सच फाइन आर्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेयर कुड सच फाइन आर्ट बी फाउंड। देखिएगा यहाँ पे व्हेयर, देखिएगा यहाँ पे WS टाइप भी आ गया, तो देखिएगा यहाँ पे व्हेयर आपका व्हेयर ही रहेगा, इसके साथ में कुड लगा है तो कुड ही रहेगा। सच फाइन आर्ट आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा बी फाइंड, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल्स में आ गए हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वाई डिड यू एब्यूज योर सर्वेंट, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे आप तो वाई यहीं पे रह जाएगा। डब्ल्यू एस टाइप से जब आप बनाएंगे तो डब्ल्यू एस टाइप का आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डब्ल्यू एस टाइप प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस आपका रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आप देखिएगा, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको एग्जांपल समझ में आएंगे तो यहाँ से देखिएगा वाई वाज और देखिएगा वाई डिड यू एब्यूज, ठीक है। यहाँ से देखिएगा वाई डिड यू एब्यूज योर सर्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई वाज योर सर्वेंट एब्यूज बाई यू, यू का आपका चेंज नहीं होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ठीक है। अगला जो है वाज योर पर्स स्टोलन बाई एनीवन, स्टोल का मतलब होता है चुराना, मतलब स्टील, स्टोल और स्टोलन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज योर पर्स स्टोलन बाई एनीवन, ठीक है। यहाँ पे एनीवन आ गया है, ठीक है। इस तरीके से जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया है और योर पर्स आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अगला है डिड एनीवन हर्ट योर फीलिंग्स, देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है, डिड भी आ गया है यहाँ पे, दोनों मिक्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा डिड एनीवन हर्ट योर फीलिंग्स, तो यहाँ पे बेयर योर फीलिंग्स हर्ट बाई एनी वन, आप आराम से करिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका डिड एलिस इनवाइट यू, तो यहाँ पे हो जाएगा बेयर, यू के साथ में बेयर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेयर यू इनवाइटेड बाई एलिस, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये एग्जाम्पल था हु किल्ड द स्नेक, हु डब्ल्यू एस टाइप का जब मतलब आपका हु वाला वाक्य आएगा तो हु का हम लोग बदलते हैं, हु का हो जाता है हु का होता है आपका बाई होम, ठीक है। हु का होता है आपका बाई होम, ठीक है। तो यहाँ पे बाई होम वाज द स्नेक किल्ड, ठीक है। यहाँ पे बाई होम, उसके बाद में आपका वाज या वर आएगा, अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे वाज या वर, और उसके बाद में आपका B3 आएगा प्लस, मतलब क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आप क्या लगा देंगे, प्लस आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से इसका अगर स्ट्रक्चर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, तो आप इसको समझ गए होंगे। बाई होम वाज द स्नेक किल्ड, ये आपका पहले डब्ल्यू एस टाइप का था, ठीक है, हु वाला था। वाई डिड ही पनिश यू, तो वाई बेयर यू पनिश्ड बाई हिम, ठीक है। होम डिड यू लाफ एट, देखो होम, होम भी आपका रहता है, होम को आप बदलेंगे हु में, ठीक है। डिड की जगह आपका वाज हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया था लाफ के साथ में हमेशा एट लगता है, ठीक है। लाफ्ड एट बाई यू, इस तरीके से आपके ये एग्जाम्पल्स थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के। आपने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में आपने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में लगभग 10 क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, आप इसको बनाइएगा और जो भी नहीं आएगा आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से कि हमको ये नहीं आया समझ में, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ से 4 हो गए, ये 4 के बाद में आप देखिएगा ये 4 आपके यहाँ हैं। इस तरीके से आप एक एक करके बनाने का प्रयास करिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ से ये 2 और है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।